नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों वर्तनी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और यहीं से पेपर में पूछा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यदि आप इस चैनल में नए हों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और इस वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं नए आपको प्रश्न कराऊंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं दोस्तों। हम पहला प्रश्न, उच्चारणगत त्रुटियों का कारण है। उच्चारणगत त्रुटियों का कारण है। ऑप्शन ए वाग्यंत्र के दोष। ऑप्शन बी है क्षेत्रीय बोली का प्रभाव। ऑप्शन सी है भाषा के महत्व को नहीं समझना। ऑप्शन डी है उच्चारण स्थल का सही ज्ञान न होना। तो यहाँ सही आंसर बताना है दोस्तों आपको। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सही आंसर हो जाएगा उच्चारण स्थल का सही ज्ञान न होना। वर्तनी का सबसे बड़ा आधार क्या है? वर्तनी का सबसे बड़ा आधार आपको बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है उच्चारण। ऑप्शन बी है चिन्ह। ऑप्शन सी है मात्रा। ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उच्चारण। उच्चारण सही आंसर हो जाएगा। लिखने की रीति को हम क्या कहते हैं? लिखने की रीति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शैली। ऑप्शन बी वर्ण। ऑप्शन सी वर्तनी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लिखने की रीति को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा वर्तनी बोलते हैं। वर्तनी। किसी भी भाषा में वर्तनी की एकरूपता स्थिर की जाती है। किसी भी भाषा में वर्तनी की एकरूपता स्थिर की जाती है। ऑप्शन ए ध्वनियों की सुंदरता के लिए। ऑप्शन बी ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करने के लिए। ऑप्शन सी ध्वनियों के तीव्र प्रवाह के लिए। ऑप्शन डी ध्वनियों की एकरूपता के लिए। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करने के लिए। निम्नलिखित में से किस पद की वर्तनी सही है? निम्नलिखित में से किस पद की वर्तनी सही है, ऐसा पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आपको बताना है यहाँ सही वर्तनी बताना है। तो ऑप्शन ए अनुगृहीत। ऑप्शन बी अनुगृहीत। ऑप्शन सी अनुगृहीत। ऑप्शन डी अनुगृहीत। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा अनुगृहीत। यहाँ हमें बड़ी ई आएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बड़ी ई आएगा, ध्यान रखिएगा। ये कई बार पेपर में आ चुका है। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है दोस्तों। उज्ज्वल का चुनना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दिया हुआ है दोस्तों। तो आपको सही आंसर चुनना है। तो यहाँ सही आंसर चुनिएगा। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा उज्ज्वल। उज्ज्वल। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? आपको शुद्ध शब्द छांटना है दोस्तों। ऑप्शन ए आगामी। ऑप्शन बी कालिदास। ऑप्शन सी साधु। ऑप्शन डी छिपकली। ये भी कई बार पीएससी में पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका छिपकली। सही आंसर हो जाएगा छिपकली। जबकि कालिदास का शुद्ध रूप क्या होता है दोस्तों? कालिदास का शुद्ध रूप होता है कालिदास। ये छोटा ई आता है दोस्तों कालिदास में। वैसे ही आगामी नहीं होता है दोस्तों, आगामी होता है। आगामी होता है, आगामी होता है। वैसे ही साधु नहीं होता है, साधु में छोटा ऊ आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, छोटा ऊ। साधु में छोटा ऊ आता है, यहाँ ध्यान रखिएगा, छोटा ऊ। योगीराज शब्द है। योगीराज शब्द को बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध। सी है वर्ण क्रम की दृष्टि से शुद्ध। डी है वर्ण क्रम की दृष्टि से अशुद्ध। तो यहाँ सही आंसर बताना है दोस्तों। तो यहाँ सही आंसर आ जाएगा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है दोस्तों। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, क्योंकि योगीराज कैसे लिखाता है? योगीराज ऐसे लिखाएगा दोस्तों, ये शुद्ध है। यदि योगी बस लिखता है, यदि योगी बस लिखते हैं तब ये ऐसा आ जाता है।
यदि योगी में यदि राज जोड़ देते हैं तो ये ई का मात्रा छोटी हो जाती है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? व्यवसायक, इसका चुनना है दोस्तों आपको। ऑप्शन ए व्यावसायिक, ऑप्शन बी व्यावसायिक, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये दिया हुआ है दोस्तों। तो आपको सही शब्द चुनना है वर्तनी की दृष्टि से। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यावसायिक। व्यावसायिक होता है दोस्तों, व्यावसायिक। ये निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द छांटना है दोस्तों आपको। ऑप्शन ए अधीन, ऑप्शन बी नभमंडल, ऑप्शन सी योगिवर, ऑप्शन डी प्रत्युत। तो शुद्ध शब्द चुनना है दोस्तों। मैं जस्ट अभी मैं बताया था योगिवर का, ऑप्शन सी, उसमें योगी राज था, इसमें योगिवर है दोस्तों। तो ये सही आंसर हो जाएगा। वैसे ही ये अधीन होता है, अधीन, अधीन होता है, न कि अधीन। ये नभमंडल, बीच में योजक चिन्ह लगता है दोस्तों, ऐसे नभ मंडल, ये ऐसा योजक चिन्ह लगता है, ये वाला योजक चिन्ह लगा रहता। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में शुद्ध शब्द आपको पहचानना दोस्तों। ऑप्शन ए बी सी डी ये दिया हुआ है। तो यहाँ शुद्ध शब्द पहचानना है आपको। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर आ जाएगा, उज्ज्वल। बहुत बार ये प्रश्न में पूछ चुका है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध शब्द है। व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटना है। ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऑप्शन सी ऐतिहासिक, ऑप्शन डी ऐतिहासिक। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक। अन्वेषण का शुद्ध रूप क्या है? अन्वेषण का शुद्ध रूप क्या है? अन्वेषण का शुद्ध रूप बताना दोस्तों। अन्वेषण का शुद्ध रूप बताना है दोस्तों आपको। तो यहाँ अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये दिया हुआ है दोस्तों, आपको छांटना है इसमें से एक शुद्ध रूप को। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? अन्वेषण, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही वर्तनी चुनिए। सही वर्तनी चुनना है दोस्तों। ऑप्शन ए धुआं, ऑप्शन बी निरोग, ऑप्शन सी नाराज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए धुआं। धुआं सही लिखा हुआ है दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से सही है। नाराज नहीं होता है दोस्तों, नाराज होता है, नाराज होता है। वैसे ही निरोग नहीं होता दोस्तों, ये बड़ा होता है नी में, निरोग, ये निरोग। निरोग होता है या तो ये निधन रोग होगा, निधन रोग, दोनों में से एक होगा। जहाँ तक इसको मानते हैं दोस्तों सही। निम्नलिखित में से सही शब्द चुनिए। सही शब्द चुनना है दोस्तों। ऑप्शन ए उन्मिलित, ऑप्शन बी उन्मिलित, ऑप्शन सी उन्मिलित, उन्मलित, ऑप्शन डी उन्मिलित। तो यहाँ सही वर्तनी आपको चुनना है। तो यहाँ सही वर्तनी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उन्मिलित सही आंसर हो जाएगा। उत्तान, उत्तान का शुद्ध रूप है। तो ऑप्शन ए उत्थान, ऑप्शन बी उत्थान, ऑप्शन सी उत्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर बताना दोस्तों। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा उत्थान, ये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उत्कर्षता शब्द में व्याकरण संबंधी अशुद्धि है। व्याकरण संबंधी अशुद्धि बताना है दोस्तों। उत्कर्षता में व्याकरण संबंधी अशुद्धि पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए प्रत्यय संबंधी, ऑप्शन बी लिंग प्रत्यय संबंधी, ऑप्शन सी संधि संबंधी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। क्योंकि ये उत्कर्ष होता है दोस्तों, शुद्ध रूप उत्कर्ष होता है, यहाँ ता हट जाएगा। शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? उत्कर्ष, न कि उत्कर्षता। कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, ऐसा पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन ए कवियत्री, ऑप्शन बी कवियत्री, प्रादुर्भाव, आकलन। तो यहाँ अशुद्धि पूछ रहा है दोस्तों। तो अशुद्धि में ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा कवियत्री।
क्योंकि ये शुद्ध है, ये वाला शुद्ध है दोस्तों, ऑप्शन बी शुद्ध है। कवयित्री ये शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है और ये शुद्ध है। ये तीनों शुद्ध है दोस्तों और ये अशुद्ध है, ध्यान रखिएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटना है दोस्तों। ऑप्शन ए निर्मोही, ऑप्शन बी नृमोही, ऑप्शन सी निमोही, ऑप्शन डी निमोरही। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए निर्मोही सही आंसर हो जाएगा। कौन से शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही हैं? कौन से शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही हैं? ऑप्शन ए तदोपरांत, अतिशयोक्ति, ऑप्शन सी अनुकूल, ऑप्शन डी पुनरुद्धार। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शुद्ध शब्द पूछ रहा है, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द पूछ रहा है। तो यहाँ सही शब्द क्या हो जाएगा? पुनरुद्धार, ऑप्शन डी। ये तदुपरांत होता है दोस्तों, ये तदुपरांत होता है, ये गलत हो गया। अनुकूल में बड़ा कु आता है दोस्तों। अतिशयोक्ति में स पूरा आता है, स पूरा आता है दोस्तों। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द बताइए। अशुद्ध शब्द बताना दोस्तों। अनधिकार, उज्ज्वल, अनुसरण, ऑप्शन डी उपलक्ष्य और इनमें से कोई नहीं। यहाँ हमको अशुद्ध शब्द बताना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अशुद्ध तो मैं आपको बताया हूँ उज्ज्वल का। उज्ज्वल कैसे लिखते हैं दोस्तों? ये उज्ज्वल ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ यही आंसर हो जाएगा। अशुद्ध शब्द को अलग कीजिए। अशुद्ध शब्द को बताना दोस्तों। यहाँ ऑप्शन ए अंकुश, ऑप्शन बी अंतर्गत, ऑप्शन सी प्रेसी, ऑप्शन डी निरोग। तो इसको भी मैं बता चुका हूँ दोस्तों इसी वीडियो में। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर आ जाएगा, निरोग। ये निरोग ऐसा लिखाएगा दोस्तों, ये निरोग, या तो निधन रोग लिखाएगा, निधन रोग। ये पूजनी, पूजनी का शुद्ध रूप है। पूजनी का शुद्ध रूप बताना है दोस्तों आपको। ऑप्शन ए पूजनी, ऑप्शन बी पूजनी, ऑप्शन सी पूजनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें शुद्ध रूप आपको बताना है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूजनी। पूजनी में बड़ा ऊ रहता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, न कि छोटा। वैसे ही पूज्य पिताश्री, हम लोग यदि हम लोग निवेदन लिखते हैं तो पूज्य पिताश्री, पूज्य पिताश्री ऐसा लिखते हैं दोस्तों। तो पूज्य में भी बड़ा ऊ रहता है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है दोस्तों। ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी पुल्लिंग, ऑप्शन डी पुल्लिंग। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। श्रीमान शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? श्रीमान शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो ऑप्शन ए वर्ण संबंधी, ऑप्शन बी समास संबंधी, ऑप्शन सी हलंत संबंधी, ऑप्शन डी प्रत्यय संबंधी। ये हाई कोर्ट में पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हलंत संबंधी अशुद्धि है। क्योंकि हम श्रीमान लिखते हैं तो श्रीमान ऐसे हलंतर लगता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। श्रीमान। सही शब्द का चयन कीजिए। सही शब्द का चयन करना है दोस्तों। ऑप्शन ए आशीर्वाद, ऑप्शन बी आशीर्वाद, ऑप्शन सी आशीर्वाद, ऑप्शन डी आशीर्वाद। ये दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन सभी में मात्रा में कहीं ना कहीं परिवर्तन देखा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ सही वर्तनी आपको चुनना है। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही आंसर आ जाएगा, आशीर्वाद। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है दोस्तों। ऑप्शन ए राजनांदगांव, ऑप्शन बी राजनांदगांव, ऑप्शन सी राजनांदगांव, ऑप्शन डी राजनांदगांव। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ सही आंसर आ जाएगा राजनांदगांव। ये सही है दोस्तों, दोनों में चंद्र बिंदु लगेगा। ना में चंद्र बिंदु और गांव में चंद्र बिंदु लगेगा। वर्तनी के अनुसार कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी के अनुसार कौन सा शब्द शुद्ध है आपको बताना है दोस्तों। अधीन, अधीन, आधीन और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ वर्तनी के दृष्टि से आपको शुद्ध शब्द पहचानना है दोस्तों।
तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा अधीन। अधीन ये सही आंसर है दोस्तों। बोलते समय उच्चारण की स्पष्टता के लिए किसी अक्षर विशेष पर बल देने की क्रिया को क्या कहते हैं? बोलते समय उच्चारण की स्पष्टता के लिए किसी अक्षर विशेष पर बल देते हैं, बल देने की जो क्रिया है उनको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए निपात, ऑप्शन बी संगम, ऑप्शन सी युग्म, ऑप्शन डी बालाघाट। तो यहाँ सही आंसर बताना है दोस्तों आपको। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा बालाघाट, ऑप्शन डी। सौंदर्य शब्द का शुद्ध रूप है, सौंदर्य शब्द का शुद्ध रूप बताना दोस्तों। ऑप्शन ए सौंदर्य, ऑप्शन बी सौंदर्य, ऑप्शन सी सौंदर्य, ऑप्शन डी सौंदर्य। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सौंदर्य, सौंदर्य सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही वर्तनी चुनिए। सही वर्तनी को बताना है दोस्तों हमको। ऑप्शन ए गृहिणी, ऑप्शन बी गृहिणी, ऑप्शन सी ग्रहिणी, ऑप्शन डी गृहिणी। तो इनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा दोस्तों। जहाँ तक आयोग ये ऑप्शन बी को लिया है, ऑप्शन बी को लिया है आंसर गृहिणी को, और कहीं कहीं इसको भी ले लेता है दोस्तों। लेकिन ये जो आयोग है हॉस्टल वार्डन वाले हैं, वे व्यापन जो है गृहिणी को लिया है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी शब्द को बताना है दोस्तों। निर्जन, निर्जन, निर्जन और डी है निर्जन। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? निर्जन। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी निर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? निम्नलिखित में से सही शब्द आपको चुनना है दोस्तों। ऑप्शन ए साम्यता, ऑप्शन बी सौजन्य, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी सृष्टि। तो आपको सही शब्द चुनना है। तो यहाँ सही शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ सही आंसर हो जाएगा सौजन्य। सौजन्य सही आंसर हो जाएगा। यहाँ रामायण में ऐसा आता है दोस्तों, रामायण ऐसा लिखाता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है ऐसा पूछा जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए पश्चात, ऑप्शन बी शासन, ऑप्शन सी हंसी, ऑप्शन डी भ्रम। तो यहाँ आपको सही आंसर बताना है दोस्तों। ए बी सी डी दिया हुआ है, ए बी सी डी दिया हुआ है। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? अशुद्ध में ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा हंसी। हंसी में दोस्तों चंद्र बिंदु लगता है, ऐसा ये चंद्र बिंदु लगता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। बाकी सब ये जो पश्चात है, हलंत लगा हुआ है, ये सही है। शासन भी सही है, भ्रम भी सही है। व्याकरणिक दृष्टि से यह शब्द शुद्ध है। व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध शब्द को पहचानना दोस्तों। ऑप्शन ए तदुपरांत, ऑप्शन बी तदोपरांत, ऑप्शन सी तद्युपरांत, ऑप्शन डी तत्युपरांत। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी ऑप्शन ए तदुपरांत सही आंसर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द को चिन्हित करना दोस्तों। शुद्ध शब्द को हमको छांटना है। ऑप्शन ए अंधेरा, ऑप्शन बी अधर सत्य, ऑप्शन सी सन्यासी, ऑप्शन डी सृष्टा। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए, सही आंसर हो जाएगा अंधेरा। सन्यासी दोस्तों, सन्यासी ऐसा लिखाता है, सन्यासी ऐसा लिखाता है सन्यासी, सन्यासी। यहाँ डबल ना लगता है दोस्तों, यहाँ डबल ना लगता है, एक ना तो लग गए ये और ये लगा है, दो लगा है सन्यासी। वैसे ही अर्ध सत्य ऐसा लिखाता है दोस्तों, अर्ध सत्य, अर्ध सत्य ये। पीड़िता, पीड़िता का सही उच्चारण है, पीड़िता का सही उच्चारण है। ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है दोस्तों, आपको छांटना है। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, सही आंसर आ जाएगा पीड़िता, पीड़िता। मनुष्य संहार का शुद्ध रूप है, मनुष्य संहार का शुद्ध रूप है।
तो यहाँ मानववध, मनुष्यता का संहार, मानव संहार, नर संहार, तो आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, नर संहार सुने होंगे। ऑप्शन डी नर संहार सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही वर्तनी शब्द चुनिए। सही वर्तनी शब्द चुनना है दोस्तों आपको। ऑप्शन ए तिथि, ऑप्शन बी तिथि, ऑप्शन सी तिथि, ऑप्शन डी तिथि। ये चारों तिथि दिए हुए है दोस्तों। तो शुद्ध वर्तनी आपको छांटना है, इसमें सही वर्तनी छांटना है। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर आ जाएगा, तिथि। कौन सा शब्द सही है? कौन सा शब्द सही है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। आशा करता हूं आज की क्लास में आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि आज की क्लास में आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और निरंतर हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहें और निरंतर रूप से ज्ञान अर्जित करते रहें। धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।